प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेम ईश्वर के पिता परमेश्वर, हम लाखों करोड़ों बार हम धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। आपने हमें प्रभु जी अभी तक संभाल के रखा है। आपने अपनी भलाइयाँ हमारे जीवन में प्रकट की हैं प्रभु जी। जो भी हमने गलतियाँ की हैं देखने, सुनने, बोलने, करने, सोचने में, हमें माफ़ कर दीजिए। हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं। पवित्र आत्मा जी, आप हमारी सहायता करें। आपके 9 वरदान इसी कार्य में आ जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। लोग आशीषित हों प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी, हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाले हृदय और आगे करते के कदम दे दीजिए। Father, give us listening ears and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times. Amen. Right now we rebuke the spirit of snakes. Just leave the lives of the people in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. जिन लोगों को स्वप्न में अलग अलग तरह के जानवर नजर आते हैं, वो सारे स्वप्न निरस्त हो जाएं, कैंसिल कर देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Amen. और प्रभु यीशु मसीह जी, आपके स्वप्न आपके लोगों को आए। Let them have the dreams and visions from heaven, from the throne room of our heavenly Father in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. हर एक गलत शिक्षा से बचाए, अपनी राह पर चलाएं। हमारे मनन करने का जो विषय है, ओ प्रभु जी, आप स्वयं आप होने पाए प्रभु यीशु मसीह जी। Yes, Lord. Let us focus on the name, on the personality, on the persona, on the person of Lord Jesus Christ. Thank you, precious Holy Spirit. Thank you. Thank you, precious Holy Spirit. Thank you. Thank you, precious Holy Spirit. प्रभु जी, अपना आत्मा हर एक के ऊपर उंडे लिए लॉर्ड। Yes, Lord. Pour out your Holy Spirit upon all flesh in the name of the Lord Jesus Christ. Yes, Lord. Glorify your name, Lord. Yes. अपनी महिमा अपने लोगों के जीवन से लें। Yes. ताज़ा तेल उंडेल दीजिए अपने लोगों के ऊपर। Amen, Lord. सारी अदर में आपको दे रहे हैं, आगे का समय आपके चरणों में रख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें मेरे प्रियो। और आज के वचन के मनन के लिए, जैसे आपने शीर्षक अभी पढ़ा है, मेडिटेशन, हमारा जो मनन करना क्या होना चाहिए जी। मैं को बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, प्रत्येक दिन में हमारे अंदर अलग अलग बातें उठती हैं। हमारे मनों में हज़ारों ख्यालात आते हैं। और इस वक्त भी जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, इस वक्त भी आपके मन में कुछ ना कुछ ख्यालात चल रहे हैं। सुबह जब आप उठते हैं तब भी आपके मन में कुछ ना कुछ ख्यालात होते हैं। आप जब कोई भी काम करते हैं उस वक्त आपका माइंड चल रहा होता है, कुछ ना कुछ थॉट्स आपके माइंड में फ्लोट करते हैं। जब आप खाली बैठे होते हैं तब भी आपके माइंड में थॉट्स आते हैं जी। जब आप अपने जॉब पर जाते हैं, अपने कार्य में जाते हैं, तब भी आपका मन बिजी होता है कुछ ना कुछ सोचने में। और कई बार ऐसा होता है कि आप काम कुछ और कर रहे होते हैं लेकिन दिमाग कहीं और जा रहा होता है। बहुत बार हम वचन को समझ नहीं पाते हैं। हम पर्सनल बाइबल स्टडी भी करते हैं, प्रत्येक दिन उठते हैं, वचन को पढ़ते हैं, मीटिंग्स को भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं वचन को, और साथ में हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं जी। आजकल यूट्यूब पे हम ऐसे सुनते हैं, फेसबुक पे सुनते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारी बातें हमारे माइंड से स्किप कर जाती हैं, क्योंकि हमारा जो फोकस है जो माइंड का, वो कहीं और होता है। आप बाइबल व्यक्तिगत रूप से पढ़ते हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और होता है। बहुत बार जो चिंताएं हैं संसार की, जो धन का जो लालच है, धोखा है, वो उस बीज को दबा देता है जो वचन के मुताबिक। और इसलिए जो हमारा मन है वो हमारे आत्मा के अधीन नहीं होता, और उसकी वजह से हम बहुत सारा प्रकाशन जो परमेश्वर देना चाह रहे हैं हम मिस कर जाते हैं। हम प्रार्थना करने बैठते हैं, हमारा माइंड है कहीं और होता है। दिन भर की चिंताएं हमारे दिमाग में होती हैं, दिन भर के सोच विचार हमारे दिमाग में होते हैं। हम बिजनेस पे जाते हैं, कई लोग अपनी शॉप पे जाते हैं, अपने ऑफिस में बैठते हैं, वहाँ पर भी उनका दिमाग कुछ भविष्य को लेकर, कुछ अतीत को लेकर, कुछ वर्तमान को लेकर वो परेशान होते हैं हमेशा। कई लोग अपने अतीत से बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं, परेशान होते हैं। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं उनके जीवन में जो उनके माइंड में बैठ जाती हैं और वो निकलती नहीं है, और वो नहीं चाहते कि किसी और को पता लगे, या वो चाहते हैं कि ऐसे कड़वे जो अनुभव हैं, एक्सपीरियंस हैं, या जो पास्ट के जो फेलियर्स हैं, या जो धोखा हुआ उनके साथ,
वो उनके माइंड में जो ट्रॉमा हो जाता है, मेंटल ट्रॉमा उसे हम कहते हैं, वो बहुत ही एक गहरी छाप छोड़ कर जाता है उनके मन के ऊपर। और कई बार भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं, अपने आप को लेकर, बच्चों को लेकर, स्पाउस को लेकर, हस्बैंड वाइफ के बारे में, वाइफ हस्बैंड के बारे में, या पेरेंट्स को लेकर, भाई बहनों को लेकर, फाइनेंस को लेकर कि पैसा कहाँ से आ जाएगा, कैसे इंतजाम होगा, अगले दिन का खाना कहाँ से आएगा, लोन कहाँ से चुकाएंगे, या बच्चों की फीस कैसे जाएगी, या हमारे पास जो सारी ज़रूरतें, भौतिक ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी, या हम आगे कैसे बढ़ेंगे, या कोई लॉस हुआ है तो कैसे उसकी भरपाई होगी। तो ये सारी बातें, कोई सेहत को लेकर चिंता में होते हैं, कोई कोर्ट केस को लेकर चिंता में होते हैं। तो हमारा माइंड सारा दिन ऑक्यूपाइड होता है और उसकी वजह से हमारी आत्मिक उन्नति रुक जाती है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें साफ आज्ञा देता है, अलग अलग पुस्तकों के माध्यम से, बाइबल के अंदर अलग अलग जो अध्याय लिखे गए हैं, कि मनन करना बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर जो हमारा मस्तिष्क है, हमारा जो मन है, उसके अंदर जो ख्यालात हैं वो काबू होने बहुत ज़रूरी है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 4 और 5 जब आप पढ़ते हैं वचन में, कि हर एक कोरी कल्पना, हर एक जो विचार हैं, कोई भी ऐसे ऊंचे विचार जो मसीह की पहचान के विरुद्ध में उठते हैं, तो हमें उनका खंडन करना है वचन के मुताबिक। हमें उन्हें कैद करके आज्ञाकारी बनाना है प्रभु यीशु मसीह के प्रति। तो परमेश्वर ने चाबी भी दी है जी उसकी। अब सवाल यह है कि आप जब बाइबल पढ़ते हैं, अगर आपका मन नहीं लग रहा या स्पिरिचुअल ड्राइनेस आ गई है, उसका एक बेसिक रीज़न ये है कि वचन की अंडरस्टैंडिंग ना होना। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, पवित्र आत्मा जी की सहायता से आप वचन से प्यार करने लगेंगे अगर वचन की समझ खुल जाती है आपके अंदर। जब समझ खुल जाएगी तो आपको प्रचार करना अच्छा लगेगा, प्रचार सुनना अच्छा लगेगा, आप वचन को पढ़ना पसंद करेंगे और उसका प्रकाशन पाने के लिए और भूखे और प्यासे हो जाएंगे। समझ खुलेगी तो हम प्रकाशन भी पा पाएंगे। बहुत बार हम सिर्फ बाइबल पढ़ते हैं या परमेश्वर की पुस्तकें या अच्छी पुस्तकें संसार में पढ़ते हैं और एक टाइम के बाद एग्जॉस्ट हो जाते हैं पढ़ के जी, और सूखा पड़ जाता है आत्मिक तौर पर। क्योंकि प्रकाशन जो है, जो पानी है, जो धाराएं हैं स्वर्ग से, जो झरने हैं स्वर्ग से, वो ऐसा लगता है मानो कि वो आ ही नहीं रहे हैं जी, और हम पुराने प्रकाशन के ऊपर ही चल रहे होते हैं, पुरानी बातों के ऊपर ही हम टिके होते हैं और कुछ नया नहीं हम सीख रहे होते हैं। जो नया मन्ना हमें चाहिए वो नहीं मिल रहा हमें। वो क्यों होता है? क्योंकि हम जो स्पिरिचुअल लेवल पे हमारा जो सैचुरेशन पॉइंट आ गया, हमारी भूख और प्यास खत्म हो गई, इसलिए वो जो लिंक है वो टूट गया स्वर्ग से और हम और सीख नहीं पा रहे जी। अब सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? मनन करना पड़ेगा नए सिरे से। आपको पता है, जब मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने 7 दृष्टांत बताए राज्य के बारे में। परमेश्वर ने बताया परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के विषय में। और जो पहला दृष्टांत बताया उसमें हम 4 तरह की अलग अलग भूमि पढ़ते हैं, उसमें अलग अलग तरह के बीज गिरे, वही बीज अलग अलग तरह की भूमि के ऊपर गिरे। और जो पहला बीज था उसमें साफ लिखा है कि जो वचन है उसकी तुलना की गई है, बीज की वचन से तुलना की गई है। और उसमें लिखा है वचन की समझ ना होने के कारण शैतान जो है वो बीज को चुरा कर ले जाए। तो स्टार्टिंग प्रभु ने कैसे की? अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो समझ हमारी खुलनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम तीसरे तरह के जो बीज को पढ़ते हैं, साफ लिखा हुआ है उसमें कि जो दुनिया की चिंताएं, धन का जो धोखा है, वो उस बीज को दबा देता है। वो झाड़ियों के समान है जो अच्छी फसल को दबाते हैं, बीज को दबाते हैं। तो बहुत बार हम चिंता कर रहे होते हैं, हम फालतू की चिंता कर रहे होते हैं जिसका कोई भी प्रतिफल हमें नहीं मिल सकता। ना आप किसी चीज़ को सुधार सकते हैं सोच के, या गलत सोच विचार करके, या चिंता करके। लेकिन आपको पूरा समर्पण, जब आप कहते हैं आई सरेंडर ऑल, हम सब गीत गाते हैं, ऑल टू जीसस आई सरेंडर ऑल, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तो अगर आपने सब कुछ दे दिया तो अपना माइंड भी आपने प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, अपने आत्मा प्राण देह को आपने पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप दिया जी, यहोवा परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। हालेलुया। तो इंग्लिश में मेडिटेट वर्ड जब भी आप पढ़ेंगे, हिब्रू में या इब्रानी में, उसका मतलब कि डिक्लेयर करना, मेक अ साउंड, उसकी एक आवाज़ है। मेडिटेशन की भी एक आवाज़ है, टू मटर, जैसे जुगाली करते हैं, और इमेजिन करना, स्टडी करना, ये सारे वर्ड यूज़ किए गए। अटर आउट, कुछ भी आप बोल रहे हैं,
आप देखेंगे जो यहूदी लोग हैं, वेलिंग वॉल जो इसराइल में है उसके सामने जाते हैं वो, और प्रभु की पुस्तक को पढ़ते हैं, लेकिन वो ऊंचा ऊंचा पढ़ते हैं यहूदी लोग जो, उनके सिर्फ प्रकाशन है। यहोशू 1:8 का मनन करने का मतलब क्या है? टू स्पीक आउट लाउड इन द एटमोस्फेयर। क्योंकि जब आप बोलते हैं, वचन को बोलते हैं एज इट इज, ध्यान से सुनिएगा, जब आप वचन को बिना कंटेमिनेशन के एज इट इज एटमोस्फेयर में बोल रहे हैं, तो उसके साथ आपका फेथ अटैच होता है और वो आत्मिक जगत में एक रोशनी के समान जाता है जो अंधकार को पेनिट्रेट करता है प्रभु की महिमा के लिए। जो दुनिया आजकल वाइब्रेशन वर्ड यूज करती है या ऑरा वर्ड यूज करती है, वो कैसे जनरेट होता है जी? द मोर यू स्पीक द वर्ड इन द एटमोस्फेयर, खाली ये नहीं प्रचार के वक्त, जब आप व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना कर रहे हैं, उस वचन को बोले आत्मिक जगत में, उस वचन को बोले एटमोस्फेयर में फेथ के साथ, वो वचन व्यर्थ नहीं जा रहा है। क्योंकि इब्रानियों 1:3 के मुताबिक प्रभु ने अपने वचन से ही इस पृथ्वी को थामा हुआ जी, पूरे यूनिवर्स को थामा हुआ है परमेश्वर विद द पावर ऑफ हिज वर्ड। हालेलुया। तो जब हम वचन को पढ़ते हैं, मैं आपके लिए एक आयत पढ़ना चाह रहा हूं। भजन संहिता 1 अध्याय है, उसकी पहली 3 आयतें अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है जी? क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो पुरुष करे वह सफल होता है। बट मैं दूसरी आयत से पढ़ रहा हूं इंग्लिश में, बट हिज डिलाइट इज इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड। प्रभु की व्यवस्था पे मनन करना, एंड ऑन हिज लॉ ही मेडिटेट्स डे एंड नाइट। सुबह और रात को, दिन रात वो क्या कर रहा है? मनन कर रहा है परमेश्वर के वचन के ऊपर। हालेलुया। मनन कर रहे हैं वो परमेश्वर के वचन के ऊपर, और फिर क्या हो रहा है जी? इज लाइक अ ट्री प्लांटेड बाय स्ट्रीम्स ऑफ वाटर। मतलब ऐसा व्यक्ति जो है वो, जो जैसे हम सुखदायी जल के झरने के नजदीक हम कहते हैं, हिंदी में उसे लिखा है जो बहती नालियों के किनारे। नालियों वर्ड सही नहीं है, लेकिन एक्चुअली में स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, झरने जैसे होते हैं। दैट यील्ड्स इट्स फ्रूट इन इट्स सीजन। आपकी फसल आपको सही समय पर मिलेगी। बहुत बार हम बीज बोते हैं, हम प्रेयर करते हैं, हम वचन बोते हैं, किसी के अंदर प्रचार करते हैं, हम फाइनेंशियल बीज बोते हैं, जो आर्थिक रूप से टाइप देते हैं, हम दशमांश देते हैं, या कुछ भी हम दे रहे हैं, भेंट जो चढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें फसल नहीं मिलती। रीजन क्या है? आप वर्ड नहीं बोलते उस बीज के ऊपर। आप वर्ड बोलिए अपने दशमांश के ऊपर, आप वर्ड बोलिए उस बीज के ऊपर। मैंने पहले बताया कि जिन्होंने फाइनेंशियल सीरीज मिस की है, आप वो सुन सकते हैं जाकर, जो हमने शेयर किया हमने ऑनलाइन पहले भी, एंड टाइम प्रोफेटिक विजन यूट्यूब चैनल पर जाके आप उसमें आप सुन सकते हैं। वचन के 7-8 पार्ट हैं उस वचन के, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के ऊपर, और फाइनेंस कैसे ऑपरेट करते हैं प्रभु के राज्य में, और अंतिम दिनों में क्या महत्व है उसका, और क्यों प्रभु फाइनेंस के बारे में जिक्र करते हैं। याद रखिए, धन का जो लोभ है वो फसाद की जड़ है। धन स्वयं नहीं है, धन तो सबको चाहिए। और इसी वजह हम सपना सिस्टर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, रिजरेक्शन पावर उनके अंदर कार्य करे, पुनरुत्थान की सामर्थ्य उनके अंगों में आ जाए। जो भी उनकी समस्या शरीर में, उसे हम घुड़कते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मृत्यु की आत्मा को घुड़क रहे हैं उनके शरीर से, उनकी आत्मा प्राणदेह से, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। लेट द रिजरेक्शन पावर वर्क इन सिस्टर सपना राइट नाउ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। पुनरुत्थान की सामर्थ्य सिस्टर सपना में कार्य करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी की आग में सारी बीमारियां जल जाए। प्रभु यीशु मसीह के लहू में वो धुल चुकी हैं। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से, घाव होने से सिस्टर सपना ने पूरी शिफा प्राप्त कर ली है। प्रभु जी तरस से भर रही है उनके फैमिली के लिए, उनके स्पाउस के लिए, उनके हस्बैंड के लिए, उनके बच्चे के लिए। लॉर्ड फादर, रिमेंबर योर कंपैशन राइट नाउ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अपने तरस से भर जाइए लॉर्ड, और अद्भुत चमत्कार होने पाए। अपने लोगों के आंसुओं को देख लीजिए लॉर्ड, और हर एक आंसू पहुंचा जाए लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, आपका एक स्पर्श काफी आपकी बेटी सपना के लिए लॉर्ड। लेट हर राइज अप एंड वॉक इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हो जाए।
let her be discharged from the hospital, and let her be made whole in the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. Spiritual dryness जो आजकल लोग कहते हैं कि हम बिल्कुल सूख गए हैं, यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ कि किस तरीके से आप भरपाई करेंगे, लेकिन एक ही तरीका लिखा हुआ है, मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड डे एंड नाइट. अगर आप जंगल में फंस जाते हैं या कहीं भी मरुस्थल में चले जाते हैं और आपको कोई भी वहाँ पर जगह नहीं मिलती, कोई चर्च नहीं मिल रहा है, कोई वहाँ पर आपके लिए प्रेयर करने के लिए नहीं है, कोई आपको कोई दिलासा नहीं दे रहा, तो क्या करेंगे आप? आपके आंतड़ियों में वो वचन भरा होना चाहिए. यू मस्ट मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. आई नो मेन एंड वुमेन ऑफ गॉड हु आर इन हाइडिंग राइट नाउ, लेकिन उनका जो रिलेशनशिप प्रभु के साथ इतना स्ट्रांग है, वो हेवनली विजिटेशन में बिजी रहते हैं जी. हेवनली विजिटेशन में उन्हें टाइम ही नहीं है अर्थ पे लोगों के साथ मिलने का. वो स्वर्गीय विजिटेशन उनकी ज़्यादा होती है. एक प्रभु के भविष्यवक्ता है भारत देश में ही, वो ट्रैवल बहुत कम करते हैं और वो कहते हैं मैं स्पिरिट में ट्रैवल करना पसंद करता हूँ, प्रभु के साथ, मतलब मैं ट्रैवल करना पसंद करता हूँ आत्मा में. तो इतना टाइम मैं प्रभु के साथ बिताता हूँ जो मुझे स्वर्ग लेकर जाते हैं और मुझे लोगों की ज़रूरतों के बारे में बताते हैं और मैं उनके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ जी. और उन्होंने वाकई में आत्मा में जाकर कई लोगों को बचाया. उनके लिए प्रार्थना विषय जब प्रभु ने दिखाया उन्हें आत्मिक आंखों से. हालेलुया. सो आगे क्या लिखा? इन ऑल दैट ही डज ही प्रॉस्पर्स. इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है. जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है. अब सोचिए, कोई ऐसा पुरुष जो वो कर रहा है वो सफल होता चला जा रहा है. हम कितनी बार बहुत काम करते हैं उसमें असफल हो जाते हैं, लेकिन ये ऐसा व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है जो दिन रात मनन करेगा. इसमें प्रेयर के बारे में नहीं लिखा हुआ, मनन करेगा अगर दिन रात, उसके हर एक काम सफल होंगे. सोचिए कितनी बड़ी आशीष है. सो मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड डे एंड नाइट विथ फेथ. खाली वचन को पढ़िए मत सिलेबस की तरह कि आज हमें एक चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना. आज हमने सुबह से एक चैप्टर नहीं पढ़ा. एक चैप्टर नहीं, आप जितना भी पढ़ रहे हैं उस पर मनन करिए. प्रभु आप मुझसे बातचीत करिए, आप मुझे दिखाइए कि मेरे लिए इस वचन में क्या है. आप मुझे दिखाइए प्रभु जी कि इसमें परमेश्वर मुझसे क्या बातचीत करना चाह रहे हैं. प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन मुझे प्रभु जी इस वचन से दीजिए. अंतिम दिनों का प्रकाशन मुझे इस वचन से दीजिए. मुझे बताइए प्रभु कि आपका रीमा वचन, ये लोगोस रीमा बनकर मुझसे बातचीत करे और ये मेरे जीवन में बदलाव लेकर आए. हालेलुया. एक परमेश्वर के दास हैं यूएस में, और जब वो सुबह वचन पढ़ते हैं उठ के, तो हम कभी वो एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, कभी 2-3 आयतें पढ़ेंगे, कभी वो एक चैप्टर पढ़ देंगे जैसे पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करते हैं, और वो फोकस करेंगे ये एक लाइन पर. और उसके बाद अगर वो प्रीचिंग में भी कहीं जा रहे हैं, किसी व्हीकल में या एरोप्लेन में भी ट्रैवल कर रहे हैं किसी और शहर में, तो वो उस वचन पे मेडिटेट करते रहेंगे बार बार कि सुबह उन्होंने क्या पढ़ा, और उसके बारे में प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप मुझे बताइए, ये वचन मुझे बताइए प्रभु, ये वचन मुझे सिखाइए प्रभु, इसका प्रकाशन मुझे मिले और इस वचन के मुताबिक मेरे साथ ऐसा ही होने पाए. मेरे प्रियो, ये आपके हाथों में है कि आप अपना समय कैसे वेस्ट कर रहे हैं, कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं. आप बाइबल पढ़ते हुए भी समय वेस्ट कर सकते हैं अगर आपका ध्यान बाकी चीज़ों में. आप बाइबल जब पढ़ते हैं वो एक क्वालिटी टाइम है जो प्रभु आपके साथ बैठकर आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं. खाली रीडिंग मत दीजिए, बट रीड, मेडिटेट एंड परफॉर्म. पढ़िए और मनन करिए और फिर अमल करिए प्रभु की दया से. पवित्र आत्मा जी आपकी सहायता करेंगे. हालेलुया. भजन संहिता 4:4 में क्या लिखा जी? कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो. बी एंग्री एंड डू नॉट सिन, पॉन्डर इन योर हार्ट्स और मेडिटेट इन योर हार्ट्स ऑन योर बेड्स एंड बी साइलेंट. सेला. अब एक और वर्ड यूज किया गया है, पॉन्डर. इंग्लिश में पॉन्डर, मनन करिए. सेला वर्ड लिखा हुआ है, ये भी इसका मतलब यही है. आप सोच विचार करिए, मनन करिए उस वचन के ऊपर. और वो एक म्यूजिकल नोट बजता था उस वक्त जब ये, जैसे भजन संहिता 4 में दाऊद राजा ने लिखा है, वो म्यूजिक बजा रहे होते हैं उस वक्त. जैसे आज भी हम कोई भी सॉन्ग सुनते हैं तो बीच में गैप होता है, और हम देखते हैं कि एक स्टैंजा से दूसरे स्टैंजा के बीच में, अंतरा के बीच में गैप होता है जी. और उसके बाद हम देखते हैं कि वो उस पर मनन किया जाता है कि आगे कैसे गाना है. तो यहाँ पर लिखा हुआ है आप गैप देकर मनन करें, वचन पे मनन करें. ये क्या लिखा हुआ है?
और थरथराते हुए हम प्रभु की सेवा करेंगे। पॉन्डर इन योर ओन हार्ट्स ऑन योर बेड्स एंड बी साइलेंट। जब तक आप साइलेंट नहीं होंगे तब तक आप मेडिटेट नहीं कर सकते। साइलेंट इन द सेंस कि आपको दुनिया से कट ऑफ होना पड़ेगा, आपके माइंड को कट ऑफ होना पड़ेगा जी। दुनिया के प्रति म्यूट आपका माइंड हो जाना चाहिए उस वक्त। जैसे हम टीवी पर कई बार हम म्यूट दबा देते हैं, एग्जैक्टली हमारे माइंड को उस वक्त म्यूट होना पड़ेगा ताकि हम दुनिया के प्रति हम हमारी फालतू की लिस्ट प्रभु के सामने ना हो, लेकिन हमारा वचन पर फोकस है तो हमें ध्यान रखना है। कई बार हम क्या करते हैं, वचन पढ़ते हैं और हमें लगता है कोई भी ऐसा नेगेटिव वर्ड है, कोई ऐसा वचन है जो चिता रहे, कहेंगे ये फलाने फलाने आदमी के लिए है, ये हमारे लिए नहीं हो सकता। हमारे लिए तो बहुत अच्छे अच्छे वचन है। बहुत लोग सिर्फ उन्हीं वचनों पर मेडिटेट करते हैं जिसमें बहुत ही अच्छा अच्छा लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, बाइबल पूरी है और आप देखें करेक्शन कहाँ हो रही है हमारी। इसमें लिखा है ऑन योर बेड, पॉन्डर इन योर हार्ट्स ऑन योर बेड्स। आप जानते हैं ये लाइन क्यों लिखी हुई है कि अपने अपने बिछौनों पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो, क्योंकि वचन में लिखा है मन सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है। तो हमारे माइंड में बहुत सारे विचार आते हैं, लोगों के विरोध में भी आते हैं, गुस्सा भी आता है कई बार। इसलिए पहले लिखा है डू नॉट बी एंग्री एंड डू नॉट सिन। आपका जो गुस्सा है इतना होना चाहिए कि पाप ना करो आप। मतलब अच्छी चीज़ों पर गुस्सा करें, पवित्र चीज़ों पर। अगर आपको लग रहा है कि कहीं बुराई पनप रही है और उसके प्रति आप खेदित हैं, दुखी हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका गुस्सा एक लिमिट के पार हो जाता है और आप हैबिचुअल हो जाते हैं गुस्से के और इरिटेशन के, और आपकी बोली या जो आप बोलने की शैली खराब हो जाती है, तो आपका अभिषेक उठ जाएगा, वहाँ से हिल जाएगा जी वो, और पता भी नहीं लगेगा आपको। और आपको लगेगा नहीं ये तो मेरा अधिकार है, मैं गुस्सा कर सकता हूँ। कई पास्टर प्रीचर्स भी अपने लोगों के ऊपर गुस्सा करना अधिकार जमाते हैं, एंड इट इज़ नॉट गुड। वचन में साफ लिखा है प्रीचर्स के बारे में, परमेश्वर के लोगों के बारे में, डू नॉट लॉर्ड ओवर योर सर्वेंट्स। यहाँ प्रभु के यहाँ जो भी आपके नीचे दास हैं, सेवक हैं, उनके ऊपर प्रभुता मत जमाओ। प्रभुता नहीं दिखानी चाहिए हमें। हम परमेश्वर के दास हैं, सेवा करने के लिए बने। तो ये बहुत ज़रूरी है हमें ध्यान रखना। बी एंग्री एंड डू नॉट सिन, पॉन्डर इन योर हार्ट्स ऑन योर बेड्स एंड बी साइलेंट। जब बेड पर आदमी जाता है रात को, बेड पर आदमी कब होता है ज़्यादातर? जब रेस्ट कर रहा होता है। बेड पर या तो अर्ली मॉर्निंग होगा या लेट नाइट होगा, सोने से पहले की बात, या अर्ली मॉर्निंग जब वो उठता है जी, या दोपहर को कुछ लोग रेस्ट करते हैं। तो उस वक्त क्या होता है, हमारे माइंड में बहुत सारे ख्यालात ऐसे आते हैं, और ज़्यादातर नेगेटिव ख्यालात आते हैं, एप्रीहेंसिव, एंशियस। बहुत कम होगा ऐसा, 10 से 20% हमारे ख्यालात ऐसे होंगे जो प्रभु को भावते हैं जी, प्रभु को प्रसन्न करते हैं, और उसकी वजह से हम बहुत चीज़ें मिस कर जाते हैं जी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब आप बेड पर हों क्या करें, साइलेंस में रहें और अपने मन ही मन सोचना शुरू करें प्रभु के विषय में। आप क्या सोच रहे हैं, किस बारे में ज़्यादा सोचते हैं? आप अपने आप को टटोलें आज। कितना टाइम प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं, या स्वर्गीय वस्तुओं के बारे में सोचते हैं, या खोज में रहते हैं, या सिर्फ अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं या अपनी उलझन में आप फंसे रहते हैं जी। कुछ लोग घर पे आके भी सारा दिन जॉब का सोचते रहेंगे, या बिजनेस का सोचते रहेंगे, या धन दौलत के बारे में सोचते रहेंगे, या वो सेहत बनाने में ही बिजी होते हैं, लेकिन उनके पास प्रभु के लिए टाइम नहीं होता है। तो क्या चल रहा है मन में इस वक्त भी? बहुत सारी चीज़ें विचलित करती हैं लोगों को। मन में क्या चल रहा है उन्हें पता ही नहीं होता जी। एक आयत में लिखा, एक ट्रांसलेशन में लिखा, क्वाइट कंटेम्पलेशन ऑफ स्पिरिचुअल ट्रूथ्स। क्वाइट कंटेम्पलेशन ऑफ स्पिरिचुअल ट्रूथ्स। आत्मिक भेद की बातें, सत्य की बातें, उनको कैसे समझना है वो शांत रहकर आप समझ सकते हैं। यू कैन ओनली अंडरस्टैंड इफ यू आर क्वाइट। अगर आप बोलते रहेंगे लगातार, वो समय है अनन्य भाषा बोलने का, वो समय है डिक्री और डिक्लेयर करने का, लेकिन आप जब साइलेंस में बैठते हैं एंड यू लिसन टू हिज वॉइस, गॉड विल स्पीक टू यू। हालेलुया। योशुआ 1:8 में साफ लिखा हुआ है, मेडिटेट ऑन हिज लॉ डे एंड नाइट। प्रभु की व्यवस्था पर दिन रात मनन करो। हम कई बार सोचते हैं क्या सोचें, हम क्या मनन करें? प्रभु के आज्ञाओं के ऊपर, प्रभु के वचन के ऊपर। उसके बहुत सारे तरीके हैं। वचन को कैसे मेडिटेट करेंगे? देखिए, एक होता है, सबसे पहले दाऊद ने क्या किया, गोलियत को मारने से पहले प्रभु की भलाई के बारे में सोचा। तो आप प्रभु ने जो भलाइयाँ दिखाई उस पर मनन करिए। कोई भविष्यवाणी का वचन प्रभु ने आपको दिया है, कोई दर्शन की बात, कोई स्वप्न की, जिसमें आपकी उन्नति है, जो आशीष की बात है,
जो प्रभु के सेवकों ने आपके विषय में बोला है उसे हल्के मत दीजिए। हो सकता है किसी भविष्यवक्ता ने, किसी पास्टर, प्रीचर, इवेंजलिस्ट ने आपको कोई डेट दी हो और वो प्रोफेसी उस डेट पे पूरी नहीं हुई। आप खिलाफ मत बोलिए किसी भविष्यवक्ता के, आप प्रार्थना करें। क्या आपने प्रार्थना की प्रत्येक दिन उस भविष्यवाणी के लिए? क्या आपने वाकई में दिल से विश्वास किया और आपने संदेह नहीं किया और आपने दिन रात उस पर मेहनत की? वो भविष्यवाणी करके वो प्रभु के दास चले गए और अगर पूरी नहीं हुई तो ऐसा मतलब नहीं है कि वो झूठे भविष्यवक्ता हो गए। मैंने पहले भी कहा है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ फॉल्स प्रॉफिट एंड अ रॉन्ग प्रोफेसी और अ प्रोफेसी दैट इज अनफुलफिल्ड। ये तीन कैटेगरीज हैं, फॉल्स प्रॉफिट, रॉन्ग प्रोफेसी एंड अनफुलफिल्ड प्रोफेसी। तो झूठे भविष्यवक्ता वो हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं और वो पैसे का फायदा उठाएंगे। दूसरे वो हैं जो गलत भविष्यवाणी हो गई, माइंड से भविष्यवाणी हो गई। हो सकता है वो 80% 90% सही करें, लेकिन 10% में कुछ ना कुछ ऐसा हो गया, माइंड से कुछ ऐसा बोल दिया जो प्रभु की ओर से नहीं था या शरीर में था। और तीसरे वो हैं जो आपके भविष्यवाणी हुई आपके विषय में और आपने कभी उन पर मनन नहीं किया और वो अभी भी अधूरी रहेगी। आप ये देखते रहे, उस डेट को खुद ही पूरी हो जाएगी जी। वो व्यक्ति ने कहा था, वो प्रभु के दास ने कहा था कि अगस्त में पूरी होगी, लेकिन अब तो सितंबर आ गया और अभी तक पूरी नहीं हुई। और एकदम से दोष मर देते हैं लोग। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप प्रार्थना करिए उस विषय में। प्रे अनसीजिंगली, प्रे अनसीजिंगली। प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन से पहले भी बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हुई, 600-700 साल पहले भी हुई है शायद नबी के समय में, लेकिन प्रभु ने उसके लिए प्रार्थना खड़ी की। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को पहले भेजा मार्ग तैयार करने के लिए। हन्ना जो भविष्यवक्ता थी, 84 साल की विधवा, ऐना जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 38 से 42 आप पढ़िए। वो मंदिर में सेवकाई कर रहे थे, परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। वो भविष्यवाणी के द्वारा लोगों को तैयार कर रहे थे। उसके बाद सिमियोन याजक को प्रभु ने भेजा तैयार करने के लिए। उस मंदिर में वो याजक थे और वो वेट कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह के जन्म होने का। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे फरिश्ते आए वो मैसेज लेकर, प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन को लेकर। 3 जो मजूसी थे, 3 जो बुद्धि जो मतलब नंबर 3 एग्जैक्ट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो 3 जो मजूसी लोग सब कहते हैं, उनको भी तारा देखकर वो डायरेक्शन समझ गए। दे प्रिपेयर्ड देमसेल्व्स टू रीच दैट पॉइंट, टू बेथलेहम। और ये बात हेरोड राजा को भी पता थी, इसलिए उसने बच्चों को मरवाना शुरू कर दिया। सदूकी फरीसियों को भी पता थी, इसलिए वो बार बार पूछते थे यीशु मसीह से कि आप ही वाकई में मसीह हैं। तो लोगों को पता था, एंड दे वर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मरियम ने तैयार किया अपने आप को, एंड शी गेव हर वूम टू द लॉर्ड। जॉन द बैप्टिस्ट की मदर और फादर ने अपने आप को तैयार किया, एंड दे गेव देयर बॉडीज एज अ लिविंग सैक्रिफाइस टू द लॉर्ड। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को परमेश्वर ने संसार में भेजा। तो प्रभु के आज्ञाओं का पालन करने के लिए उन पर मनन करना पड़ेगा जी। प्रभु के वचनों पर मनन करना पड़ेगा डे एंड नाइट, एंड यू विल सी द डिफरेंस। आप कोई भी वचन क्लेम कर सकते हैं, भविष्यवाणी क्लेम करिए, कोई वचन आपको मिला है उस पर क्लेम करिए, कोई परमेश्वर ने बात आपको व्यक्तिगत रूप से बोली है उस पर मनन करिए, कोई वचन आप पर एकदम से हाईलाइट होकर आपके सामने आया उस पर मनन करिए। और जो परमेश्वर आपकी अगुवाई करें, आप उनकी प्रतिज्ञाओं के ऊपर मनन करिए। जैसे व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 1 से 14, उसमें आप देखेंगे कि कैसे आशीषें लिखी हुई हैं जी। यशायाह 53 4-5, पहला पत्रस 2:24, ये दोनों जो आयतें हैं ये हमें चंगाई के बारे में बताती हैं। और भजन संहिता 107 का 20 भी। इसी तरह 3 यूहन्ना 2 आयत हमारी आत्मिक, शारीरिक, हमारी भौतिक उन्नति के बारे में बताता है। इसी तरह गलातियों 3:13-14 हमें बताते हैं कि कैसे हम श्राप से आज़ाद हैं। 2 कुरिन्थियों 5:21 हमें बताता है कैसे हम पाप से आज़ाद हैं। ये सारी जो भी आयतें हैं जी, ये मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। और उत्पत्ति 26 का 12 और 13 हमें बताता है कि किस तरह इज़ाक भविष्यवक्ता ने अकाल में बीज बोया और उसकी फसल उन्हें मिली और वो उन्नत होते चले गए जब तक कि वो उन्नति पूरी तरह न पा चुके। उसके उत्पत्ति 13 का 2 आप पढ़ सकते हैं कैसे इब्राहिम भविष्यवक्ता जो है वो उन्नत हुए। उत्पत्ति 39, 40 और 41 आप यूसुफ के बारे में पढ़ सकते हैं कि कैसे प्रभु ने उन्हें स्वप्न के द्वारा बातचीत की और वो कैसे उन्नत हुए प्रभु की महिमा के लिए।
तो ये सारी आशीषें आप क्लेम कर सकते हैं। कुछ उदाहरण मैंने दिए, बहुत सारे ऐसे आते हैं आशीषों की। तो आप जब क्लेम करेंगे, मनन करेंगे, प्रभु आपने कहा है, आप यही से पूरा करेंगे और आप देखेंगे आप आशीषित होंगे बहुतायत से प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। भजन संहिता, अभी मैंने आपको 4 का 4 बताया कि अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। अब देखिए भजन संहिता 63वां जो भजन है, साम 63 वर्स 6, उसमें लिखा है, जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। When I remember you upon my bed and meditate on you in the watches of the night. Watches of the night, खाली एक वॉच नहीं है, अलग अलग पहर हैं। पूरे 24 घंटे में 8 पहर होते हैं और दिन और रात को मिलाकर 4-4 पहर में डिवाइडेड है जी। और यहाँ पर लिखे मैं एक घड़ी नहीं, घड़ियों में, अलग अलग पहरों में। मैं हिंदी में दोबारा पढ़ देता हूँ। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। एंड मेडिटेट ऑन यू इन द वॉचेस ऑफ द नाइट, फॉर यू हैव बीन माई हेल्प, एंड इन द शेडो ऑफ योर विंग्स आई विल सिंग फॉर जॉय। परमेश्वर हमारा दृढ़गढ़ है, हमारी सहायता है, हमारी सुरक्षा है। और साथ में लिखा हुआ है, पंखों में क्या करूंगा जी, मैं आनंद के गीत गाऊंगा। भजन संहिता 91 में भी हमें यही पता लगता है कि प्रभु हम अपनी पंखों की आड़ में ले लेते हैं जी। और यहां पर रात के समय पे ज्यादा जोर दिया गया मनन करना, क्योंकि रात को ही ये संसार में भी लोगों को प्रकाशन है, कैसे रात को दुष्ट की ताकतें एक्टिवेट होती हैं जी, कैसे रात को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं दुनिया में। सो दैट इज द टाइम, और उसे हम इंग्लिश में ईगल्स वॉच या हॉक्स वॉच कहते हैं, कि आप उकाब की तरह आपकी आंखें जो हैं गड़ी हुई हैं दुश्मन के ऊपर, और वो प्रार्थना में आप सचेत रहते हैं जी। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, तो आप रात को मनन कर सकते हैं वचन पे, रात को प्रार्थना कर सकते हैं आप। और ये यहाँ पर भजनकार कह रहे हैं कि एंड मेडिटेट ऑन यू, कहाँ, किस पे मनन करते हैं जी? प्रभु यीशु मसीह को, स्वर्गीय पिता यहोवा पे, पवित्र आत्मा पे, आप उन पर मनन करें। इमेजिन हिम। यहाँ पर एक वर्ड और है जो अलग वर्जन में लिखा हुआ है, इमेजिन। इमेजिन दैट लॉर्ड जीसस इज देयर बाय योर साइड। इमेजिन करें जी, कल्पना करें परमेश्वर आपके साथ हैं, और आप उन पर मनन करें, एंड यू विल सी द डिफरेंस बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। हालेलुया। भजन संहिता में ही अगर आप पढ़ते हैं 111वें भजन, साम 111 वर्स 2, हम थोड़ा सा बाइबल शिक्षा भी देख रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है बहुत सारी बातें मनन करने के लिए। ये प्रभु ने चाहा तो हम नेक्स्ट वीक भी कंटिन्यू करेंगे इस वचन को। भजन संहिता 111 का 2, उसमें लिखा हुआ है, यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। ग्रेट आर द वर्क्स ऑफ द लॉर्ड, स्टडीड बाय ऑल और मेडिटेटेड बाय ऑल हु डिलाइट इन देम। स्टडी करने जरूरी है, खाली गवाही मिलती है, गवाही मिलना काफ़ी नहीं, आप स्टडी करें, मेडिटेट करें, मनन करें उस पर कि प्रभु ने कैसे कार्य किया, क्या तरीका है प्रभु का काम करने का। आज आपको पता है क्यों गलत डॉक्ट्रिन्स प्रीच हो रही हैं वर्ल्ड वाइड, क्यों इतने हजारों तरह की शिक्षाएं दुनिया में आ गई हैं और लोगों को समझ नहीं आ रहा कि सत्य क्या है, क्यों भरमाए जा रहे हैं लोग? क्योंकि उन्हें प्रभु के नेचर के बारे में मालूम नहीं है, प्रभु का स्वभाव क्या है। सब ने अपने हिसाब से प्रभु की एक कोरी कल्पना बना ली है। मैं कोरा वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो एक ही पार्ट को देखते हैं और वो बाकी 99% प्रभु यीशु मसीह के जो एस्पेक्ट्स हैं वो भूल जाते हैं। अगर वो एक वर्ड उन्हें मिलेगा तो वो पूरा जिंदगी भर एक ही वर्ड को प्रीच करेंगे उनके बारे में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इनफाइनाइट है जी, और ये जिंदगी छोटी पड़ जाती है उनके बारे में वर्णन करने के लिए। आप लाखों बार भी आप पैदा हो जाएं, लाखों बार भी आप लोगों उनका वर्णन करें, वो जीवन छोटा पड़ जाएगा। बिकॉज वी इन दिस मड एंड क्ले, दिस फाइनाइट बॉडी कैन नॉट ग्लोरीफाई द नेम ऑफ एन इनफाइनाइट गॉड। ये तो पवित्र आत्मा ही हमारे द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह को महिमा देते हैं। तो आप कैसे जानेंगे प्रभु का नेचर? मेडिटेट ऑन हिज वर्ड एंड मेडिटेट ऑन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु पे मनन करें, प्रभु यीशु मसीह पे मनन करें, उनके भले कामों पर आप स्टडी करें। प्रभु के भले काम कैसे आप जानते हैं? आप कैसे कर सकते हैं स्टडी? मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, प्रेरितों के काम, ये 5 किताबें आप पढ़िए।
प्रभु ने कैसे कार्य किए लोगों के जीवन में, कैसे चिन्ह चमत्कार हुए, क्या क्या तरीका था परमेश्वर का काम करने का। ओ यू विल लर्न सच अ लॉट। परमेश्वर के दास ब्रदर ओरल रॉबर्ट्स, जब उन्होंने प्रचार आरंभ किया, उनकी कॉलिंग थी, उनको पता था, लेकिन जब उन्होंने प्रचार आरंभ किया तो वो अलग अलग प्रचारकों के नोट्स लेते थे, अलग अलग प्रचारकों का सुनते थे और फिर वो लोगों को बताए थे जी। और उन्होंने देखा कि लोग ड्राई होते चले जा रहे हैं और उनका वचन कोई सुनने को तैयार नहीं है। एंड नोबडी वाज लिसनिंग टू द वर्ड दैट ही वाज प्रीचिंग। और उन्होंने अपने आप को कट ऑफ कर दिया पूरी दुनिया से 1 महीने के लिए। और उन्होंने 1 महीने के अंदर मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, जो 4 सुसमाचार हैं, 3 बार उन्होंने बार बार पढ़ा, मनन किया, पढ़ा और मनन किया, पढ़ा और मनन किया। और उसके बाद जब वो कमरे से बाहर निकले, हिज गॉस्पेल वाज डिफरेंट। व्हाई? बिकॉज दैट वाज स्ट्रेट फ्रॉम हेवन इटसेल्फ। वो प्रकाशन का आत्मा उनके ऊपर उतरा, बीज का प्रकाशन प्रभु ने दिया। और प्रभु ने यह भी बताया कि मैंने कैसे कार्य किया लोगों के बीच में। टीच, प्रीच एंड प्रे। शिक्षा दो, प्रचार करो और लोगों के लिए प्रार्थना करो। ही स्टार्टेड डूइंग दैट इन हिज मीटिंग्स एंड इन हिज क्रूसेड्स। और हम फिर देखते हैं कि रेस्ट इज हिस्ट्री, और किस तरीके से लाखों लोगों ने चंगाई पाई उनकी मिनिस्ट्री के द्वारा। आज भी उनका कार्य चल रहा है उनके बेटे के द्वारा, और वो भी दुगने अभिषेक में परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। तो एक व्यक्ति को जो प्रकाशन दिया परमेश्वर ने, उसके बाद उन्होंने जो परमेश्वर से वचन हासिल करके दुनिया तक पहुंचाया। सेम थिंग हैपेंड विद अंकल डीजीएस दिनकरन। परमेश्वर की वो खोज में थे, परमेश्वर के चेहरे की तलाश में थे। प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्रकाशन दिया। पहले एनकाउंटर में 1962 में 10 अक्टूबर को प्रभु यीशु मसीह ने जब उन्हें दर्शन दिए तो 3 घंटे प्रभु ने बातचीत की, और प्रभु ने एक एक प्रेयर के बारे में बताया कि प्रभु ने जो रिकॉर्ड किया, और साथ में प्रभु ने अपने तरस से भर दिया उन्हें, प्यार और तरस से। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने इस्तेमाल किया पूरे संसार में। और आज भी उनका जो सेवकाई जो प्रभु ने उनके द्वारा शुरू की, वो आज भी चल रही है। वाई? मोर देन हाफ सेंचुरी हैज पास्ड बाय एंड द वर्क इज स्टिल ग्रोइंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। क्योंकि जब प्रकाशन का आत्मा उतरता है वो तभी उतरता है मेरे प्रियो, जब हम मनन करते हैं वचन पे, जब हम मनन करते हैं प्रभु यीशु मसीह पे। खाली सरफेस पे मत रहिए प्रभु यीशु मसीह में, बट गो डीप, डाइव डीप इनटू द ओशियन। प्रभु ने जब राज्य के सुसमाचार का वर्णन किया मत्ती 13वें अध्याय में, मत्ती 13वें अध्याय में आप पढ़ेंगे, 7 दृष्टांत मैंने आपको बताया। तो प्रभु ने क्या बताया उसमें कि जब आप गहराई में जाएंगे, प्रभु का राज्य कैसा है जी, स्वर्ग का राज्य कैसा है? जब आप गहराई में जाते हैं तभी आपको मोती मिलता है। जब आप गहराई में खोदते हैं तभी आपको बहुमूल्य वो ट्रेजर मिलेगा आपको। हालेलुया। जो खजाना है वो गहराई में मिलेगा। पुराने जमाने में लोग जो है वो खजाना जो है बहुत गहराई में छुपाते थे। ऐसा नहीं है एक गड्ढा खोदा उसके अंदर खजाना डाल दिया। वो बहुत, जितना वो मकान ऊपर होता था उतने नीचे उनका खजाना होता था जी। कहीं कहीं फीट खोदना पड़ता था, जैसे आप कुएं को खोद रहे हो, और इतनी गहराई में उनको लोगों को खजाना मिलता था। ये प्रभु का राज्य की तुलना वैसे की गई है, स्वर्ग के राज्य की तुलना ऐसे की गई है। तो आपको गहराई में जाना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह को और अच्छे से समझना है। प्रभु अपने आप को प्रकाशित करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि असंभव है, लेकिन हमें अपने आप को नम्र करके परमेश्वर के चरणों में बैठना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और वचन पे मनन करना पड़ेगा जी। कोई भी सक्सेस फॉर्मूला नहीं है प्रभु में। अगर एक व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ तो जरूर नहीं वही बात दूसरे व्यक्ति के जीवन में लागू होगी, क्योंकि हर एक की बुलाहट अलग है और प्रभु का प्रकाशन हर एक को उनकी बुलाहट के अनुसार दिया जाता है। मैं आपको एक ही समय में वचन में 2 उदाहरण देता हूं जो हुए। भविष्यवक्ता यिर्मयाह भी उसी समय थे और भविष्यवक्ता दानियल भी उसी समय हुए, लेकिन दोनों की बुलाहट अलग है, दोनों के कार्य अलग हैं, दोनों की भविष्यवाणी अलग है, दोनों के ऊपर प्रकाशन का आत्मा अलग है। दानियल को उसी समय में एक जवान युवक के तौर पर बंदी गृह में डालकर उन्हें रखा जाता है, बेबीलोन में विदेश में ले जाया जाता है 70 साल के लिए, और वो 70 साल से भी ज्यादा वहां रहते हैं। और यिर्मयाह भविष्यवक्ता को छोड़ दिया जाता है उसी वक्त पीछे, हालांकि वो भी भविष्यवक्ता है, उनको नहीं ले जाया गया, उनको पीछे छोड़ दिया, क्योंकि उनको बुलाहट इजराइल के अंदर थी। उनकी बुलाहट थी कि कैसे 70 साल की सिर्फ भविष्यवाणी करनी है, लेकिन कौन से राजा को चेताना है वो यिर्मयाह की अलग बुलाहट है। दानियल को किन राजाओं को चेताना है उनकी अलग बुलाहट है।
दानियल के पास जो वरदान थे वो बिल्कुल फर्क थे और यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास फर्क वरदान थे। दोनों भविष्यवक्ता हैं, दोनों आत्मा में देख सकते हैं, दोनों भविष्य को भी देख सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रभु ने दोनों के जीवन में कार्य किया, कोई नहीं बता सकता कि मेरा फॉर्मूला इसके जीवन में काम आएगा और जो ये कर रहा है वो मेरे में काम आएगा। नहीं, यिर्मयाह के साथ जो हुआ वो बिल्कुल फर्क था Hallelujah. और दानियल के साथ बिल्कुल फर्क था। तो अगर दानियल कहे यिर्मयाह को कि तुम गलत कर रहे हो क्योंकि उस तरीके से तुम प्रार्थना नहीं कर रहे जैसे मैं करता हूं, या यिर्मयाह ने कह दिया कि दानियल गलत इंसान है इसलिए बंदीगृह में ले गए उसे। यिर्मयाह कह सकता था मैं तो सही हूं इसलिए तो मुझे पकड़ नहीं पाए, और दानियल को ले गए, शद्रक मेशक अबेदनगो को ले गए, इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ की होगी इन्होंने। पतरस को बंदीगृह में डाल दिया, कुछ गड़बड़ की होगी इन्होंने। पौलुस और सिलास को बंदीगृह में डाल दिया, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी जो जेल में गए। आजकल अगर जो लोग हैं वो 1 मिनट में 1 की 10 बातें ऐड करके कुछ ना कुछ नेगेटिव फैला देंगे, जैसे कोई भविष्यवक्ता या कोई प्रभु का प्रेरित जो है जेल में अगर डाल दिया जाए तो। और हुआ भी है पास्ट में, उनकी इमेज खराब कर दी गई कई प्रचारकों की, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉलिंग अपॉन देयर लाइफ। लेकिन प्रभु की महिमा हो, जो सच्चा प्रभु का दास है, जब उसे जेल में डाला गया वहां पर भी रिवाइवल आ गया प्रभु की महिमा के लिए। Hallelujah. वहां पर भी फरिश्ते आ गए, वहां पर भी रोमी सिपाही बच गए, और अभी की डेट में भी जो जेल में गए हैं वहां पर भी परमेश्वर ने। मैं एक एग्जाम्पल मॉडर्न डे हिस्ट्री में बताऊंगा। ब्रदर रिचर्ड ओमरान जो है परमेश्वर के दास, जिनको बंदीगृह में डाला गया, उनके ऊपर बुलाहट थी इंडिया के लिए, उनके अंदर बोझ था, लेकिन कई साल उन्हें बंदीगृह में डाला गया और वहां पर टॉर्चर किया गया विदेश में, लेकिन वो वहां पर भी प्रार्थना उन्होंने जारी रखी। और उनके पास एक और व्यक्ति उन्हें मिला जेल में, जो खुद जेल के अंदर रहकर इंडिया के लिए प्रार्थना कर रहा है, वो भी विदेशी था, ये भी विदेशी, और उसकी जेल में मृत्यु हो गई। रिचर्ड ओमरान ब्रदर के साथ वो वहीं पर था बंदीगृह में, वहीं पर उनकी मुलाकात हुई उनके अंदर, जेल के अंदर ही, और वो लास्ट तक इंडिया की प्रेयर करता रहा वो व्यक्ति। और उन्हें जाने से पहले ब्रदर रिचर्ड ओमरान को कहा कि मैं इस संसार से जा रहा हूं, लेकिन प्रभु भारत देश से बहुत प्यार करते हैं, और जब आप आज़ाद हो इस जेल से तो आप इंडिया को बताना परमेश्वर के प्रेम के बारे में। ब्रदर रिचर्ड ओमरान ने परमेश्वर के प्रेम का वर्णन किया यहाँ पर आके। मेरे प्रियो, ये दोनों व्यक्ति बंदीगृह में, एक शहीद हो गया प्रभु के लिए, दूसरे को प्रभु ने आज़ाद किया वही सुसमाचार लाने के लिए। दोनों बंदीगृह में थे, लेकिन परमेश्वर के अलग तरीका था। आप जब मनन करेंगे प्रभु के कार्यों के ऊपर तो आपको पता लगेगा कि प्रभु के तरीके, किस तरीके से प्रभु अलग अलग जीवनों में अलग अलग कार्य करते हैं। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। जितने लोग इस मीटिंग में शामिल हैं इस वक्त, जो लाइव देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, सबकी अपनी अपनी गवाही है, सबकी अलग अलग गवाही है। किसी के पास भी एक प्रूवन फॉर्मूला नहीं है कि प्रभु एक ही तरीके से सबको बचाएंगे। हालेलुया। Hallelujah. लेकिन कॉमन बात क्या है? महिमा प्रभु यीशु मसीह की होगी। प्रभु ने मुझे किसी और तरीके से अपना नाम दर्शाया, आपको किसी और तरीके से दर्शाया, Hallelujah. आपको किसी और तरीके से बचाया, आपके साथ में जो घर में भी लोग हैं उनको किसी और तरीके से बचाया। दिस इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। सो मेडिटेट ऑन दीज वर्क्स ऑफ गॉड टू नो हिम बेटर। डोंट मेक एन इमेज ऑफ गॉड दैट इज नॉट ट्रू। प्रभु के बारे में प्री एजम्पशंस या कोई भी ऐसे नोशन नहीं होने चाहिए हमारे माइंड में कि नहीं नहीं हमें पता है प्रभु ऐसा ही करेंगे। नॉट एट ऑल। प्रभु इंस्टेंटली भी काम करते हैं, प्रभु देरी से भी काम करते हैं, और प्रभु अपने तरीके से भी काम करते हैं। प्रभु को पता है कौन सी चीज कब किसको देनी है। प्रभु को पता है इसकी मैच्योरिटी कितनी और ये कौन कितना हैंडल कर सकता है। फिलिपियों 4 अध्याय 8वीं आयत। Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. What you have learned and received and heard and seen in me, practice these things, and the God of peace will be with you. Hallelujah. इसलिए है भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं, आप ध्यान सुनिए, जो बातें सत्य हैं, ट्रुथ पर मनन करिए। आजकल लोग र्यूमर्स पे मनन करते हैं, अफवाह पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और हिंदी में कहावत भी है कि अफवाहों पर ध्यान मत दें, अनाउंसमेंट होती है कई बार टेलीविजन पर भी। तो बहुत बार शैतान क्या करता है जी, आपको सत्य से दूर लेकर जाएगा, क्योंकि अफवाहें बहुत तेज फैलती हैं। बिकॉज वी आर नॉट लिविंग इन हेवन, वी आर लिविंग
in this world, on planet Earth, and the whole world is under the sway of the wicked one. पूरा संसार जो है वो शैतान की ग्रिप में है। इसलिए बहुत ज़रूरी है हमारा जो मनन है वो सत्य के ऊपर हो, तभी हम आज़ाद होंगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। और जो बातें आदरणीय हैं, वट एवर इज ऑनरेबल, जिसमें किसी को डिमीन कर रहे हैं, किसी को नीचा गिरा रहे हैं, किसी का निरादर हो रहा है, किसी भविष्यवक्ता का निरादर हो रहा है, किसी प्रेरित का निरादर हो रहा है, परमेश्वर के जन का निरादर हो रहा है, उन बातों पर मनन ना करें। बहुत बार स्कैंडलाइज करने की कोशिश की जाती है प्रभु के दासों को। वो सही है गलत है वो बात की बात है, लेकिन हमारा काम क्या है? उनके लिए प्रार्थना करना। वचन में साफ लिखा है, जो कमजोर है उनके लिए प्रार्थना करो, उनको उठाओ, उनकी सहायता करो। जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं, क्या उचित हैं? वॉट एवर इज जस्ट। बहुत बार हम अनुचित बातों पर कान देते हैं और फिर हम उन बातों को फैलाते हैं लोगों के बीच में, वो परमेश्वर को बहुत खेदित करती है बातें। कुछ लोग तो सोशल मीडिया पे लिख देते हैं, कुछ लोग वीडियोस बना देंगे उन विषयों को लेकर और प्रचारकों के खिलाफ लिख देंगे। और जो बातें पवित्र हैं, इंग्लिश में लिखा है वट एवर इज प्योर, जो शुद्ध हैं बातें, शुद्धता पर ध्यान दीजिए, पवित्रता पर ध्यान दीजिए, सेंटिफिकेशन पर ध्यान दीजिए। और जो बातें सुहावनी हैं, वट एवर इज लवली, और जो बातें मन भावनी हैं, वट एवर इज कमेंडेबल, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। वट एवर इफ देर इज एनी एक्सीलेंस, इफ देर इज एनीथिंग वर्दी ऑफ प्रेज, थिंक अबाउट दीज थिंग्स। आप देखिए प्रभु की महिमा किस बात से हो रही है, किस बात से एडिफिकेशन हो रहा है आपका, किस बात से परमेश्वर के लोग आशीषित हो रहे हैं, उन पर मनन करें। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये सिर्फ वचन की शुरुआत है अभी, और मैं यहीं पर रोकना चाहता हूं ताकि आप इन बातों पर वाकई मनन करें। आज आप जब बाइबल पढ़ते हैं, आपने जो सुबह वचन पढ़ा, आप दोबारा से पढ़ें। अगर आपने सुबह पढ़ा है, अगर आप भूल गए तो दोबारा से पढ़ें, नहीं भूले तो उन पर मनन करें, और भूल गए दोबारा से पढ़ के उस पर मनन करें और पवित्र आत्मा से प्रकाशन मांगें। अगर आप रात को वचन पढ़ेंगे तो आप परमेश्वर से फिर प्रकाशन मांगें कि लॉर्ड यू टीच मी योर वर्ड, speak to me Lord regarding myself, regarding yourself Lord, regarding you Lord, I want to know you personally because you are my father। जब आप प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से पहचान जाएंगे, जान जाएंगे, वो भी एक अंश ही जान पाएंगे जी हम इस जीवन में। हम जितना भी जान पाएंगे उसमें हम कभी भी डगमगाएंगे नहीं। परमेश्वर हमें थामे रहेंगे, परमेश्वर हमें थाम के रखेंगे। उनका वचन हम में और हम उनमें बने रहते हैं तो हम परमेश्वर में सदा बने रहेंगे जी, और बहुत सफल लाएंगे और हमारा फल बना रहेगा। हालेलुया। हम सब इस वक्त प्रार्थना करने जा रहे हैं और हम प्रकाशन मांगे परमेश्वर से, तो आपके हर काम सफल होंगे। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जो भी हमने वचन से अभी पढ़ा है, सुना है, और जो बातें हमने मनन की, हम विनती करते हैं कि आपका प्रकाशन का आत्मा हमारे ऊपर उतराएगा लॉर्ड। हम सही से वचन को समझने पाएं, सही से अनुवाद करने पाएं, हमें गलत शिक्षा से बचाइए, अपने राह पर चलाइए। हमारे वचन के मनन का जो विषय आप ही होने पाए प्रभु जी, हमारे जो मनन का विषय आपका वचन ही होने पाए प्रभु यीशु मसीह जी। हमारे मनन का विषय आपकी भली बातें, शुद्ध बातें, गवाही की जो बातें, उन्नति की बातें, वो होने पाए लॉर्ड। जो बातें हमें अशुद्ध करती हैं, जो हमें आपसे दूर लेकर जाती हैं, जो गड़बड़ी की आत्मा है, इसे तो उसे बाहर फेंक रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, आप स्वयं हमसे बातचीत करें, आपका वचन हमसे बातचीत करें, आपका वचन लोगोस हमसे रीमा बन के बातचीत करें। आप अपने स्वप्न और दर्शनों के द्वारा अपने लोगों से बातचीत करें, और हम आपकी भलाइयों को याद करते हैं जो आपने हमें दिखाई है। हम आपकी गवाहियों को याद करते हैं जो आपने हमें दी है प्रभु जी। ओ कितने अद्भुत गवाही आपने हर एक को दी इस मीटिंग में प्रभु जी। आपने हर एक जरूरत को स्वर्गीय खजानों से पूरा किया प्रभु यीशु मसीह। हमारा जो भी घमंड है, आत्मिक घमंड या भौतिक घमंड या संसारिक घमंड, वो इस वक्त खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपनी हमारी धार्मिकता खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और आपकी योजना, आपका स्वभाव हमारे अंदर फलवंत होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपके फल हमारे अंदर उपजने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
आपके वरदान हमारे द्वारा कार्य करने पाए, ताकि लोग आशीषित होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी, थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी, थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। मैं इस वक्त देख रहा हूँ जी कि किसी की ज़बान में कोई समस्या है, और इसी वक्त वो ज़बान, चाहे वो मुझे नहीं पता छाले पड़ रहे हैं या ज़बान कट रही है बार बार, लेकिन वो कंप्लीट हीलिंग बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और गले के अंदर जो टॉन्सिल्स ठीक नहीं हो रहे हैं, जो बार बार जो टॉन्सिल्स बढ़ रहे हैं, जो इन्फ्लेमेशन है टॉन्सिल्स की, मैं देख रहा हूँ रेडनेस पूरे गले में हो रखी है किसी के, इससे पूरी चंगाई को ले लीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बी मेड होल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह जी अपने तरस से भर जाइए अपने लोगों के लिए, सिर से लेकर पांव तक हर एक के जीवन में शिफा बोल रहे हैं, हर एक के शरीर में शिफा बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। टूटे हुए हृदय जुड़ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं इसी लॉ, हर एक की आई साइट रेस्टोर होने पाए 6/6 20/20 इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बाल झड़ने की समस्या दूर हो जाए, जो बाल सफ़ेद हो रहे हैं, जो अचानक सफ़ेद होना शुरू हो गए, सीधे रुक जाएं और रेस्टोर हो जाएं बालों का ओरिजिनल टेक्सचर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। स्किन की प्रॉब्लम्स को घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। स्किन की प्रॉब्लम्स को घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी की आग बोल देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू में छुटकारा बोल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज़ादी बोल रहे हैं। बी मेड होल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जी। 14 पीढ़ियों पहले तक का भी रेस्टोरेशन बोल रहे हैं प्रभु जी आपके लोगों के जीवन में, जो भी इन्होंने फाइनेंशियल लॉसेस देखे हैं बीते महीनों में, बीते सालों में, और 14 पीढ़ियों पहले तक भी, वो कोई भी कारण क्यों ना हो, सारे श्राप ठूट प्रभु यीशु मसीह के नाम में, सारे जरूर होने की ताकत ठूट प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर वो सारी नेगेटिव बातें अपने ऊपर ले ली ताकि हम आशीषित हो सकें। वो स्वयं श्रापित हुए, पाप बन गए, बीमारियां ले ली, कंगाली गरीबी ले ली, ताकि हम आज़ाद हो सके और आशीषित हो सके प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपने लोगों को प्रभु जी आप देने वाला बनाए, लेने वाला नहीं प्रभु जी। कोई भी उधार नहीं लेगा प्रभु जी, लेकिन ये देशों को देने वाले बनने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उन्नति, प्रॉस्पेरिटी डिक्लेयर कर रहे हैं हर एक के जीवन में लॉर्ड। जो रिबेलियस स्पिरिट है बच्चों के अंदर, उसे घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। स्पिरिट ऑफ रिबेलियन जस्ट लीव देयर चिल्ड्रन राइट नाउ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। फ्ली अवे फ्रॉम देयर लाइव्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जो लोग विश्वास कर रहे हैं कि उनके घराने में उद्धार आ जाए, उनके पेरेंट्स, स्पाउस, भाई बहन, बच्चे, सबको बचा लीजिए प्रभु यीशु मसीह। फ्रेंड सर्कल में बेदारी आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जागृति आ जाए लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जी हम अपने देश में आपकी शांति मांग लेते हैं, जागृति मांग लेते हैं, आपकी महिमा मांग लेते हैं लॉर्ड। हर एक राज्य सरकार में आपकी सुख शांति आ जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट को आप स्वर्ग से विजडम से भर दीजिए, और इस देश में प्रभु जी आपके भय में कार्य होने पाए। आप स्वयं चले फिरें इस देश में प्रभु यीशु मसीह। वी इनवाइट यू इन दिस नेशन लॉर्ड। वी सरेंडर दिस नेशन एट योर फीट लॉर्ड। Yes, Lord. Father, let thy kingdom come, thy will be done in this nation as it is in heaven in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. अमेरिका को ब्लेस करें, इजराइल को, यरूशलेम को ब्लेस करें लॉर्ड। और प्रभु जी देशों को आशीषित करें। रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई थम जाए और यूक्रेन में शांति आ जाए लॉर्ड। Amen. सारी अदर में आपको दे रहे हैं। श्रीलंका के अंदर रिवाइवल आ जाए, जो भी नुकसान हुआ है उनकी इकोनॉमी दोबारा से रेस्टोर होने पर आपकी महिमा के लिए। Amen. वो अपने लोगों को, भविष्यवक्ताओं को, प्रेरितों को खड़ा करें श्रीलंका के अंदर, भारत देश के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर और देशों के अंदर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Amen. सारी अदर में आपको दे रहे हैं। और प्रभु जी जिन लोगों का जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, उनको ब्रेक थ्रू मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Amen. दुष्ट की ताकत को अपना हाथ हटा लो इनके जॉब से, इनके बिजनेस से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। फादर गॉड, सेंड फॉर द मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स राइट नाउ टू ब्रिंग दैट ब्लेसेड जॉब, ब्लेसेड बिजनेस फॉर देम इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जी। जो सिंगल हैं, जिनको लाइफ पार्टनर की आवश्यकता, उनको एक ब्लेसेड लाइफ पार्टनर दीजिए, जो कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर आपके राज्य की सेवा के लिए कार्य कर सके लॉर्ड। सबको अच्छी सेहत और सुरक्षा दीजिए और अपनी महिमा को आप प्रकट करें लॉर्ड। आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं, हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं। नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट अस शैल प्रॉस्पर बाय एनी मींस इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट नेम। And every tongue that rises up in judgment against us, we shall refute, we shall condemn. For this is our inheritance, our heritage, and righteousness from the Lord. प्रभु यीशु मसीह के नाम में सारे भविष्यवक्ताओं को, प्रेरितों को, जो आत्मा और सच्चाई से आपकी सेवा कर रहे हैं, हम उनको आशीषित करते हैं। हर एक विश्वासी, हर एक पासवान, हर एक इवेंजलिस्ट, सुसमाचार प्रचारक, बाइबल शिक्षक, जो निस्वार्थ आपकी सेवा कर रहे हैं, जो सच्चे मंशा से कर रहे हैं, जो सही शिक्षा दे रहे हैं, उन सबको आशीषित करते हैं लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और जो किसी कारण से अपने मार्ग से भटक गए और जो सही शिक्षा नहीं दे रहे या कोई लालच है, वो सब दूर हो जाए, पश्चाताप का आत्मा आ जाए और सबको रेस्टोर कर दे अपने राज्य में लॉर्ड।
सारी अदर में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस वचन में प्रार्थना में शामिल हुए हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आप यूट्यूब चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन लिंक में हमने अलग अलग बुक्स के लिए हमने वहाँ पर लिंक्स दिए हुए हैं जो आपकी आत्मिक उन्नति में मदद करेंगे। और वचन पे मनन करें आप, एंड रिमेंबर दैट योर बेस्ट इज येट टू कम। गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल। कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग एंड कीप प्रेजिंग द लॉर्ड। और आप देश के लिए लगातार प्रार्थना करते रहें, हर एक राज्य के लिए प्रार्थना करें। उस पर भी अलग से मैसेज यूट्यूब पे दिया, आप जाकर सुन सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।